टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में आज वीडियो में लिख रहा है, इसका टाइटल है इंडिया इश्यूज पाकिस्तान नोटिस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू, नो ऑल अबाउट इट यूपीएससी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो इतिहास है वो हम सब जानते हैं। आज़ादी के बाद से ही वॉर की शुरुआत होती है और दोनों ही देश डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पर निकल जाते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हाउस बनता है आज के डेट में, वहीं पाकिस्तान का हाल हम सब जानते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे, दोनों देश के बीच में एक जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, जो अभी तक चलता आ रहा है, इसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को कि इस ट्रीटी के अंदर मेजर चेंजेस की जरूरत है। ये देख सकते हो खबर आप, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया सर्व्स फॉर्मल नोटिस टू पाकिस्तान सीक्स मॉडिफिकेशन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट का है और क्यों भारत चाहता है कि इसके अंदर अब बदलाव किया जाए। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज से हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच का जो शुरुआत है वो होने जा रहा है। इसको अवेल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बैच लेते हो और सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को, ऐसा बताया जा रहा है, और ये नोटिस रिलेट करता है 6 दशक पुराना इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, जहां पर जो इंडस वाटर सिस्टम है, जो इंडस से रिलेटेड जितनी नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर ये ऊपर में सबसे पहले इंडस हो गया, फिर नीचे यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है। तो ये 6 जो नदियां हैं उसका जो पानी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसको लेकर ये पूरा ट्रीटी है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो उसके अंदर मेजर चेंजेस चाह रहा है भारत चाहता है कि अब समय आ चुका है कि इसके अंदर अब बदलाव किया जाए। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है पाकिस्तान को, वो 30 अगस्त को भेजा गया था, लेकिन इसके बारे में एक्चुअली कल ही यहाँ पर पता चला है। और ये जो नोटिस भेजा गया है, इट इज अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के अंदर ये जो ट्रीटी है, और ये बेसिकली कहता है कि समय के बाद अगर यहाँ पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वो की जा सकती है। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बार ये नोटिस भारत ने नहीं भेज रहा है। पहले भी अगर आप देखोगे तो भारत ने पाकिस्तान को इस तरह के नोटिस भेजे हैं। जैसे करीब 1.5-2 साल पहले जनवरी 2023 में भारत ने अगेन कहा था कि हमें इस ट्रीटी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद लगातार क्या करता रहता है कि ऑब्जेक्शन करता रहता है। मतलब इस ट्रीटी का पालन भारत एकदम ठीक से करता आया है, लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस करता रहता है। अब वो इंटरफेरेंस क्या है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। देखो, यहां पर ये जो ट्रीटी है 1960 में साइन किया गया था, और इसमें तीसरा एक मीडिएटर है और उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भले ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इस ट्रीटी को सही से चले और इस ट्रीटी को पूरा किया जा सके, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक तरह से मीडिएटर का काम किया था। और इसमें क्या है कि यहाँ पर इंडस नदी और बाकी की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसका जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसके अंदर बेसिकली ये जो 6 नदियां हैं उसको वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे ऊपर से इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों को कहा जाता है वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। और जो नीचे की बाकी की 3 नदियां हैं, दैट इज रवि, ब्यास और सतलज, इनको कहा जाता है ईस्टर्न रिवर। तो यहां पर क्या है ना कि ये जो ईस्टर्न वाले रिवर है, दैट इज रवि, ब्यास और सतलज, इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल भारत का होगा। मतलब यहां पर भारत जैसे चाहे इस पानी, इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे हम कोई डैम बनाएं, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाएं, इरिगेशन के लिए दें, कुछ भी हमें करना हो वो इन 3 नदियों पर भारत कर सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ये जो वेस्टर्न रिवर हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, क्या भारत यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता? क्या यहां पर जो नदी है वो भारत के बॉर्डर से होते हुए क्या आसानी से बस पाकिस्तान में चली जाए? क्या भारत उसको कुछ भी छेड़ नहीं सकता? ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए क्या है, इसमें बोला क्या है कि भारत
इन 3 नदियों का, ये जो वेस्टर्न रिवर हैं इंडस, झेलम, चेनाब, उसका 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर जनरेशन। ठीक है, बहुत साफ है ट्रीटी के अंदर। अब देखिए इसके अंदर ये बोला गया है कि इन 3 नदियों का लगभग 135 जो MAF पानी है वो पाकिस्तान को असाइन किया जाता है, और साथ ही साथ भारत क्या कर सकता है, उसके ऊपर जो रन ऑफ द रिवर प्लांट है वेस्टर्न रिवर पर, वो हम बना सकते हैं और लिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो भारत चाहे कि अगर हमें झेलम नदी पर कोई पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। बस हाँ, ये होना चाहिए कि उस पानी को हम रोक नहीं सकते लंबे समय के लिए, वो जो पानी है वो चलता हुआ रहना चाहिए, और जो स्टोरेज है वो भी हम पानी का लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। बस ये चीज़ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस जो टोटल वाटर उसका 20% इस्तेमाल भारत कर सकता है। ठीक है, तो इन 3 नदियों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 3 नदी, बाकी हम जो भी कुछ करना चाहें ईस्टर्न नदी में, बस जो कंडीशंस हैं वो ऊपर वाली जो 3 नदी है वेस्टर्न रिवर, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये ट्रीटी सही से चले इसके लिए यहाँ पर एक परमानेंट कमीशन बनाया गया है दोनों देश के बीच में, जो साल में 2 बार मिलता है, बाई एनुअली मीटिंग होती है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार हमें राइवलरी देखने को मिलती है, वॉर्स हुए, इतनी सब कुछ हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रीटी है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस क्यों भेजा। ठीक है, अब नोटिस इसलिए भेजा गया है कि दोनों देश के बीच में जो इस पूरे ट्रीटी को लेकर अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दैट इज बिकॉज भारत यहां पर 2 पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किशन गंगा रिवर पर, और दूसरा जो है हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चेनाब रिवर पर। देखिए, जो किशन गंगा रिवर पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बेसिकली झेलम नदी का जो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर, ठीक है, वहीं पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पर आप देखोगे जो चेनाब रिवर पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसका नाम है रतले प्रोजेक्ट, और ये 2022 में स्टार्ट हुआ था, और किशन गंगा वाला 2018 में इनॉग्रेट हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 प्रोजेक्ट भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने जो भी कुछ किया वो सही नहीं है, और इसी की वजह से उसने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसको भी इन्वोक किया कई बार। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या है ना कि अभी तक कोई भी फुल रेजोल्यूशन नहीं निकला है, मतलब दोनों देश इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपस में यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। भारत का साफ साफ कहना है कि जो कंडीशंस थे ट्रीटी के अंदर उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया है, लेकिन उधर पाकिस्तान है वो कह रहा है कि देखिए ये जो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, भारत जानबूझकर पानी रोकना चाहता है, ये करना चाहता है। ऑल्दो भारत ये कहता है कि देखो, जो पानी बह रहा है, जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है, उसका तो आप सही से इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हो, वहाँ पर आप डैम बनाने के पैसे नहीं है, डैम आप बना नहीं रहे हो बड़े बड़े, तो वो सारे इश्यूज हैं। खैर, जो भी है, पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने सही नहीं किया, और इसी की वजह से अब देखिए क्या होता है। 2016 अगस्त में पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और कहता है कि एज पर ट्रीटी हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि ये जो डिस्प्यूट हुआ है इन 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर उसका रेजोल्यूशन निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत का ये कहना था कि देखिए, ये पहले हमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, पहले हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसको अपॉइंट करना चाहिए, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भारत का ये कहना है कि अगर आप ट्रीटी के हिसाब से जाओगे, जो एक मैकेनिज्म होता है ना, जैसे भारत में कोर्ट में क्या होता है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो पहले आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए, उसके बाद ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और बाकी की चीजें आएंगी। लेकिन देखिए, इसी बीच क्या हो जाता है, 2016 में अगस्त के महीने में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचता है। ठीक है, उसी के बीच लगभग 1 महीने के बाद सितंबर 2016 में, आप सबको याद होगा, भारत भूल नहीं सकता है, उरी अटैक हुआ था, जहां पर पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किया था। और तब जो अटैक हुआ था उसको लेकर भारत में काफ़ी सारी आवाज़ें उठ रही थी कि भारत को ये पानी रोक देना चाहिए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो अगर आप बयान देखोगे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि खून और पानी ये एक साथ नहीं बह सकती। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। क्वेश्चन ये है कि उसके बाद हुआ क्या, कि यहाँ पर देखो, पाकिस्तान बोल रहा था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट करना चाहिए, और भारत कह रहा है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अपॉइंट करना चाहिए। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 2016 दिसंबर में
जो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो मीडिएटर का और जो भी प्रोसेस है उसको पॉज कर दिया और रिक्वेस्ट किया भारत और पाकिस्तान से कि आपस में आप बातचीत करके इस मामले को सुलझा लीजिए। और इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इंडस वाटर कमीशन की, वो 2017 से रिज्यूम हो जाती हैं। और यहाँ पर एक्चुअली भारत ने कोशिश भी की, भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी समझाने की कोशिश की और भारत ने कोशिश किया 2017 से 22 के बीच में कि इस विवाद को सुलझाया जाए आपस में मिलके। लेकिन पाकिस्तान क्या करता था, इसको डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं होता था। 2017 से 2022 के बीच में 5 सालों में पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं किया मीटिंग्स के अंदर, राइट। भारत बार बार बोलता रहा कि लेट्स डिस्कस एंड रिजॉल्व दीज इश्यूज, लेकिन नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के बार बार कहने पर कि यहाँ पर हमें मीडिएटर की जरूरत है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट करना चाहिए, इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने फाइनली 2022 में ये कह दिया कि चलो हम भारत की भी बात मान लेंगे और पाकिस्तान की भी बात मान लेंगे। मतलब भारत कह रहा है न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करो, वो भी कर दिया। और साथ ही साथ पाकिस्तान कह रहा था कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके जो चेयरमैन है उनको भी अपॉइंट कर दिया गया। एंड दोनों अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको निभाएंगे और निर्णय लेंगे। ऑल्दो अभी तक निर्णय नहीं आया है, लेकिन यहीं पर अब प्रॉब्लम है कि अब आप समझो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होगा कि एक ही मुद्दे को लेकर 2 अलग अलग जगह यहाँ पर जो है इश्यूज रेस किए जा रहे हैं। अब भारत का ये कहना है कि देखिए ये तो प्रोसेस अब ऐसे चलता ही रहेगा, प्रॉब्लम होती रहेंगी और यहाँ पर हो सकता है कि दोनों का अलग अलग निर्णय आए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगा, चीज़ें सुलझ नहीं पाएंगी। तो इसी की वजह से अब फाइनली हुआ क्या है कि भारत ने अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को और साफ साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि अब इस ट्रीटी के अंदर बदलाव किया जाए। और कहीं ना कहीं भारत का साफ कहना है कि पहले जो चीज़ें हुई थी कि यहाँ पर आपस में डिस्कस करके ऐसा होके जो कि अभी लग नहीं रहा, पानी भारत के बॉर्डर से होकर जाता है और हम उस पानी को रोक नहीं रहे हैं, हम बेसिकली ट्रीटी के आधार पर जो भी यूज़ करना है उस पानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार उसमें इश्यूज़ क्रिएट करता है, हम नहीं चाहते कि इस तरह के इश्यूज़ हो, ठीक है। तो इसीलिए ये नोटिस भेजा गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, देखिए यहाँ पर 4 नदी के नाम लिखे हुए हैं। इन 4 नदी में क्या है कि 3 नदी आपस में मर्ज होती हैं और इनमें से एक जो नदी है वो आपका डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। क्या बता सकते हो कि वो नदी कौन सी है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है, वो मर्ज नहीं होती है बाकी तीनों के साथ? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी मुआहदे हुए हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो उनमें से मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपको जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी ही जो है वो नज़र आता है। क्योंकि उसके अलावा आप जितने भी आप लाहौर एग्रीमेंट की बात कर लें, या अगर आप समझौता एक्सप्रेस के लिए जो एग्रीमेंट एक हुआ था, तो देखा जाए तो वक्तन फ़वक्तन उनमें कहीं ना कहीं जो है आपको पोस्ट जो है वो नज़र आता है। लेकिन ये एक वाहिद एग्रीमेंट है, क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो जंगबंदी के साथ साथ जिस तरह ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए, इकनॉमिक रिफॉर्म्स को इकनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने के लिए जो बात की गई थी, वो आज तक जो है वो नज़र नहीं आई। लेकिन जो है ना, एक जो चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो है वो नज़र आता है कि जो चीज़ें हमें जो है बहुत अरसे पहले कर लेनी चाहिए थी, हमने अभी तक भी वो जो है ना उस तरह उस पर काम नहीं किया। जैसे डैम्स की अगर बात की जाए तो जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था तो उसी टाइम पे जो 1960s में जो डैम बने वही अभी तक देखा जाए तो आपको जो है वो नज़र आता है कि पाकिस्तान में मेजर डैम जो है वही आपको नज़र आते हैं। उसके अलावा आपको जो छोटे छोटे डैम जो हैं जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है पाकिस्तान से जो है हर साल वेस्ट होता है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बात बोलूँगी, ये फैक्ट्स जो हैं वो सही से नहीं बताए जाते हैं, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि अगर आज से मतलब कुछ अर्सा पहले जब जैसे वीडियो में भी बोला गया है, आई थिंक हम लोगों ने प्रशांत सर की वीडियो देखी थी और उसमें भी ये बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो पानी रोक रहा है। इट्स लाइक कि इंडिया पहले मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो पानी देता था, मतलब जो एक आप कह लो कि अग्रीमेंट में लिखा हुआ था, उससे भी ज़्यादा वो पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया करता था, अब उसको वो रोक रहा है।
तो मैं बेसिकली वो जो हमने वीडियो देखी थी उसमें जो एग्रीमेंट में जो है 3 दरियाओं पे इंडिया का जो है वो होल्ड होगा, तो वो उन 3 दरियाओं में से कुछ पानी जो है वो अभी भी पाकिस्तान में जो है वो आ रहा था। जो रिसेंट टाइम में अगर रावी की अगर बात की जाए तो रावी में पानी जो है वो बंद कर दिया गया, वो एक जो बराज बनाया इंडिया ने, तो उसके बाद जो है वो बंद कर दिया, तो उस चीज़ की बात की गई थी। अच्छा, अब ये जो वेस्ट वाले हैं ये अलग से, वेस्ट वाले जो हैं उनमें जो मैंने जो चीज़ें जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ी हुई हैं। जैसे अभी बीच में भी वीडियो में बताया गया कि उस एग्रीमेंट में ये चीज़ है कि इंडिया जो है डैम बना सकता है, लेकिन पानी स्टोर करने के लिए नहीं। एक होता है कि आप जो है जैसे हम मंगला डैम गए थे वो पानी स्टोर करने के लिए होता है। एक जब हम जो है कश्मीर गए थे तो अगर आपको याद हो रास्ते में एक डैम आया था, वो जो है ना यानी कि स्टोर नहीं हो रहा था पानी, वो पानी साथ साथ जो है वो चलता जा रहा था, तो वो उस कैटेगरी के डैम जो है ना वो बनाए जा सकते हैं। तो इंडिया भी उसी कैटेगरी की बात कर रहा है ना, तो फिर देखो मैनिपुलेट तो यही किया जा रहा है ना यहाँ पर कि पानी रोक रहा है। जब आप ये टाइटल लगा देते हैं लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रह जाती है कि भाई पानी रोका जा रहा है। बट दूसरी साइड पर मैं ये चीज़ भी बोलूँगी कि आप भी तो खुद कुछ करो ना, जैसे डैम्स जो हैं या फिर किस तरीके से आप अपने पानी की जो है वो हिफाजत कर सकते हो, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी जैसे हम देखें हर साल इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं, आपके पास स्टोरेज के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमेशा ब्लेम गेम करने से बेहतर यही होता है कि आप अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें और अपने लिए नए रिसोर्सेज, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुद निकालें। दूसरा मैं ये बात बोलूँगी कि देखें, अगर आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते और ऊपर से आप चाहते हैं कि आपको फेवर्स ही मिलें, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम टू टाइम मतलब ये बहुत सारे लोगों के मिजाज में ये चीज़ रहती है कि आप पोक भी करते हो और आप ये उसको अपना आप कह लो कि हक भी समझते हैं कि अगला बंदा हमारे मुताबिक चले। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इस तरीके से सही नहीं होती। जब आपको किसी से फेवर्स लेनी होती हैं या आपको चाहिए होता है कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा चले, तो आपको भी उनके साथ अच्छे तरीके से चलना पड़ता है। नेबर्स के साथ साथ अगर देखा जाए ना तो आपको अपने घर में भी जो है ना वो चीज़ें वो सारी जो है वो बेहतर करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए घर में भी आपको जो है ना अगर बार बार पोक जो है वो किया जा रहा हो तो आप जो है ना फेवर्स वाली बात जो होती है ना वो यहाँ पे भी आ जाती है। क्योंकि जैसे अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि सिंध के कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दिया था कि हम जो है वो डैम इस वजह से बनने की इजाज़त है क्योंकि सारे सूबों की मुशावरत भी होती है उसमें, इस वजह से इजाज़त नहीं देते क्योंकि अगर जो है वो डैम बन जाएगा तो पानी में से बिजली निकल जाएगी, तो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे पता है अगर आपको हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई बिजली तो जनरेटर्स ने बनानी है, उधर जो मोटर से जो लगी हुई है उसमें उसने बनानी है, उसका तो कुछ टर्बाइंस ने घूमना है, जो टर्बाइंस लगी हैं बिल्कुल एनर्जी जनरेट होनी है, उसका बिजली का और पानी का उसमें कोई लेना देना नहीं सिवाय उससे घुमाने के। तो ये चीज़ें जब तक नहीं ना इस तरह के वो ख़त्म होंगे तो फिर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप नहीं कर सकते, आप रह जाते हैं। जहाँ तक भाई सैलाब की बात है यानी कि बाढ़ की बात है तो फ्लड्स जो है वो आते ही आते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, वो आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है कि आप मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो कर पाते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आए थे, पिछले साल की मेरा ख्याल है बात है, उससे पिछले साल की बात है, एक आर्टिफिशियल लेक भी जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो अगर देखा जाए तो तब जो है आप कितना वाफर मिकदार में पानी था, आप संभाल नहीं पाए, आपके बराजिज जो हैं वो टूटने लग पड़े, छोटे डैम्स जो हैं वो टूटने लग पड़े। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि चले अगर आपने छोटे डैम भी बनाए ना तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट रहता है ना उसको सबसे पहले तो खुद हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए आपस में बैठ के। जैसे वीडियो में बोला भी गया कि कुछ अर्सा तक इंडिया ने जो है वो मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम पर जवाब नहीं देता था या इंटरेस्ट शो नहीं करता था, और बाद में अब मतलब आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी के पास चले जाओ। तो मुझे लगता है फिर अगेन मैं ये बात करूँगी, इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं कि आपकी नीयत क्या है, और उसी आधार पर मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलती हैं। इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि भाई पाकिस्तान इंडिया जो है ना जो एक डिप्लोमेसी के थ्रू आप कह लें या आप डायरेक्ट जो है वो टेबल टॉक्स कह लें, उसके ज़रिए जो है ना अपने मसले जो है वो हल होने चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर किसी से भी जो है ना वो मशवरा करने बैठेंगे ना, जैसे दो एक्सपर्ट्स जो है वो चुन लिए गए तो लाज़मी बात है वो एक अलग ओपिनियन देगा, एक अलग ओपिनियन देगा, विवाद तो फिर बना रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज़ को जो है ना अपने मसले जो
है ना खुद बैठकर जो है वो हल करने चाहिए, और किसी एक पॉइंट पर दोनों को आकर जो है ना वो एग्री जो है ना हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम फलाने के पास जाके फैसला करेंगे, फलाने के पास फैसला करेंगे, वो हमेशा भी मसला लटका ही रहेगा। पर मुझे ऐसा लगता है बीइंग पाकिस्तानी मैं बात करूंगी कि लाइक हमारे पॉलिटिशियंस को भी मतलब एक चीज़ करनी चाहिए कि ठीक है डिप्लोमेसी होती है, लेकिन अपने लोगों के साथ भी इतनी डिप्लोमेसी नहीं करें कि मतलब जो एक्चुअली बातें हैं वो आप बताएं ना, और एक ऐसा माइंडसेट जो है वो बना दें कि भाई आपको हर चीज़ जो नेबर्स की ना वो गलत ही लगना शुरू हो जाए। न्यूट्रल रहकर आपको जो है वो चीज़ें करनी चाहिए जब आपने अपने नेबर्स के साथ अच्छे टर्म्स रखने हो, बनाने हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जिस तरीके से मौज़म ने एक इंसिडेंट कोट किया है कि भाई मिनिस्टर का, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ऑब्वियसली जिस तरह के हम लीडर्स चुनेंगे फिर उसी तरह की हमारी आवाम भी रहेगी, क्योंकि आवाम ही लीडर्स चुनती है ना, तो वो हम में से ही आते हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, और इसी के साथ हमें ज़्यादा शामिल करें वीडियो से।